नमस्ते दोस्तों। क्या हो अगर आपको पता चले कि जिस घर में आप अपने परिवार समेत रह रही हैं, उसमें आप लोगों के अलावा भी कोई और रहता है? क्या है वो संकेत जो बताते हैं कि आपके घर में भूतों का ढीरा है? मित्रों, ये एक ऐसा विषय है जो न केवल रहस्यमयी है, बल्कि आपके जीवन को गहराई से प्रभावित करने वाला भी हो सकता है। आज हम आपको गरुड़ पुराण में वर्णित जानकारियों के बारे में बताएंगे, जो इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक की हर छोटी बड़ी बात को प्रभावित करती है। गरुड़ पुराण में उन संकेतों के बारे में भी बताया गया है जो बताते हैं कि आपके घर में कोई बुरी शक्ति या प्रेत आत्मा ने डेरा डाल दिया है। ये संकेत इतने भयावह और आश्चर्यजनक हो सकते हैं कि इन्हें अनदेखा करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को एक ऐसा ग्रंथ माना जाता है जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों को उजागर करता है। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण में पक्षीराज गरुड़ को मृत्यु से पहले और बाद की घटनाओं, यमलोक, नरकलोक और प्रेत योनि जैसे विषयों को विस्तार से बताया है। गरुड़ पुराण का प्रेत खंड विशेष रूप से उन संकेतों और उपायों की चर्चा करता है जो ये बताते हैं कि किसी घर में कोई बुरी शक्ति या प्रेत आत्मा का प्रवेश हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया कि जब किसी घर में अशुभ शक्तियां प्रवेश करती हैं, तो वहां का वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। सुख शांति गायब हो जाती है, धन संपत्ति का नाश होने लगता है और परिवार के सदस्यों को तरह तरह के परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। मित्रों, ये संकेत इतने सूक्ष्म और रहस्यमयी हो सकते हैं कि कई बार लोग इन्हें महज संयोग समझकर अनदेखा भी कर देते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार इन संकेतों को नजरअंदाज करना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। अगर समय रहते इन संकेतों को पहचान लिया जाए और उचित उपाय किए जाए, तो आप अपने घर और परिवार को इन बुरी शक्तियों से बचा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आंखें प्रेत आत्माएं किसी घर में प्रवेश क्यों करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया है कि जैसे जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही प्रेत आत्मा को भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आहार चाहिए होता है। लेकिन प्रेतों का आहार सामान्य भोजन नहीं होता। गरुड़ पुराण के अनुसार ही प्रेत आत्माएं उन चीजों को अपना भोजन बनाती है जिन्हें समाज में बुरा माना जाता है। ये चीजें हैं मनुष्य के शरीर से निकलने वाला कफ, मल, मूत्र और अन्य अशुद्ध पदार्थ। इसके अलावा घर में बासी भोजन रखना भी प्रेतों को आकर्षित करता है। इसलिए शास्त्रों में सलाह दी गई है कि घर में कभी भी बासी भोजन को ज्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी आदतें और कार्य हैं जो घर में प्रेत आत्माओं को आमंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, घर में गंदगी और अशुद्धता रखना। यदि घर में स्वच्छता का ध्यान ना रखा जाए, चीजें इधर उधर बिखरी रहती हैं या घर में मलमूत्र का त्याग किया जाता है, ये वो प्रेतों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। कहीं भी थूकने की आदत होना। घर में थूकना शास्त्रों में अत्यंत अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये प्रेतों का भोजन माना जाता है। जो लोग घर में बार बार थूकते हैं, वो अनजाने में प्रेतों को अपने घर में बुलाते हैं। अशुभ कार्य और अनैतिकता बरतना। जिन घरों में दोस्तों धार्मिक कार्य जैसे कि व्रत, उपवास, पूजा पाठ नहीं किए जाते, वहां माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं का वास नहीं रहता। इसके विपरीत प्रेत आत्माएं ऐसे घरों में प्रवेश कर लेती हैं, विशेष रूप से उन घरों में जहां महिलाएं गुरुजनों और पति का सम्मान नहीं करती हैं। अब आए जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार वो कौन से संकेत हैं जो यह बताते हैं कि आपकी घर में कोई प्रेत आत्मा या बुरी शक्ति ने प्रवेश कर लिया है। यह संकेत कई रूपों में प्रकट हो सकती है। सपनों के माध्यम से, प्राकृतिक संकेतों के द्वारा या फिर पशु पक्षियों के व्यवहार की सरिये। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पता आया कि ये संकेत इतने स्पष्ट और भयावह हो सकती है कि इन्हें समझकर तुरंत उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है। पहला संकेत है सपनों में दिखने वाले रहस्यमयी दृश्य। दोस्तों, सपने हमारे मन का दर्पण होते हैं और कई बार ये हमें उन खतरों के बारे में आगाह करते हैं जो हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इन सपनों को देखना मतलब प्रेत आत्मा के वास का संकेत हो सकता है, जैसे कि आक्रामक जानवरों का दिखना। यदि आपको सपने में घोड़ा, हाथी या बैल जैसी जानवर गुस्से में आपकी ओर हमला करते हो दिखाई दे, तो ये संकेत कि आपके घर में प्रेत आत्मा का वास है। या फिर अगर आप
सपने में खुद को जंजीरों से जकड़ा हुआ दिखते हैं, तो ये भी इस बात का संकेत कि आपके घर में कोई बुरी शक्ति प्रभाव डाल रही है। इसके अलावा यदि आपकी मृत परिजन सपने में गंदे कपड़ों में प्यास से तलपते हुए या भोजन चुराते हुए दिखाई दे, लेकिन सुबह जागने पर पाते हैं कि आपका सिर्फ दूसरे दिशा में है, तो ये प्रेत आत्मा की उपस्थिति को संकेत करता है। सपनों के अलावा कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं, दोस्तों, जो घर में प्रेत आत्मा के वास को दर्शाती हैं। ये घटनाएं आपके रोजमर्रा के जीवन में हो सकती हैं और इन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। जैसे कि बार बार क्लिश और झगड़े। यदि आपके घर में बिना किसी कारण के बार बार झगड़े और तनाव की स्थिति बनी रहती है, तो ये प्रीत आत्मा के प्रभाव का परिणाम हो सकता है। अचानक बीमारी। यदि घर के सदस्य बिना किसी कारण के बार बार बीमार पड़ रहे हैं या उनकी सेहत में अचानक से गिरावट आ रही है, तो ये भी एक अशुभ संकेत है। चमगादड़ या फिर गिद्ध का आना। ये कि यदि आपके घर में चमगादड़ प्रवेश करता है या गिद्ध आपके घर के छत पर बार बार बैठता है, तो ये अत्यंत अशुभ माना चौथा है। ये संकेत देता है कि आपकी घर में कोई बुरी शक्ति मौजूद है। मकड़ी के ज्वाले का बार बार बनना। यदि आप बार बार घर की सफाई करते हैं, लेकिन फिर भी मकड़ी के ज्वाले बार बार बन रहे हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि आपके घर में नकारात्मक ऊंचा का प्रभाव है और माता लक्ष्मी का वास नहीं है। मित्रों, पशु पक्षी प्राकृतिक रूप से उन शक्तियों को महसूस कर सकते हैं जो मनुष्य को दिखाई नहीं देती। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि आपके घर में पशु पक्षी असामान्य व्यवहार करने लगे, तो ये प्रेत आत्मा की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। उदाहरण के लिए कुत्तों का रात में रोना। यदि आपकी घर के आसपास कुत्ते रात में बिना कारण के रोती हैं, तो ये प्रेत आत्मा की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। पक्षियों का अजीब व्यवहार। यदि पक्षी आपकी घर की छत पर असामान्य रूप से चीखते हैं या बार बार एक ही स्थान पर आकर बैठते हैं, तो ये भी अशुभ माना चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि यदि आपकी घर में ये संकेत दिखाई दे रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? देखें, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण में कुछ प्रभावी उपाय बताएं, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर को प्रीतात्माओं और बुरी शक्तियों से मुक्त कर सकते हैं। ये उपाय न केवल आपकी घर में सकारात्मक ऊर्जा लाएंगे, बल्कि माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त कराएंगे। पहला, गंगा स्नान और बेल वृक्ष को जल चढ़ाना। यदि आपको प्रीतात्मा के वास के संकेत मिल रही हैं, तो सबसे पहले गंगा नदी में स्नान करें। यदि यह संभव ना हो, तो गंगा जल में स्नान करें। इसके बाद बेल के वृक्ष को जल चढ़ाएं, क्योंकि बेल का वृक्ष भगवान शिव का प्रिय मान जाता है और यह नकारात्मक शक्तियों को दूर भी करता है। दूसरा, हवन और गरुड़ पुराण का पाठ। घर में हवन करवाएं और गरुड़ पुराण का पाठ करवाएं। ये न केवल प्रीतात्मा को दूर करता है, बल्कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। दूसरा, तुलसी के पत्तों की साथ गंगा जल का छिड़काव। दोस्त प्रतिदिन अपने घर में तुलसी के पत्तों की साथ गंगा जल का छिड़काव करें। तुलसी को पवित्र माना जाता है और यह नकारात्मक शक्तियों को घर से बाहर निकालने में मदद करती है। घर में हमेशा स्वच्छता बनाए रखें। बासी भोजन, गंदगी और अशुद्धता को हटाएं। घर में थूकने की आदत को तुरंत छोड़ दें। धार्मिक कार्यों में भाग लें। नियमित रूप से व्रत, उपवास, पूजा पाठ और अन्य धार्मिक कार्य करें, जैसे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और प्रेत आत्मा प्रवेश नहीं करें। 6. श्रीमद् भागवत गीता का पाठ। देखिए, घर में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें। ये न केवल आपके मन को शांति देता है, बल्कि घर के वातावरण को पवित्र भी बनाए रखता है। 7. हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन। हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को भूत पिशाच का नाश करने वाला माना जाता है और उनका आशीर्वाद आपकी घर को सुरक्षित रखेगा। विद्रोह, ये समझना जरूरी है कि प्रेत आत्माएं केवल भय का विषय नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेत आत्माएं वो आत्माएं होती हैं जो मृत्यु के बाद मुक्ति नहीं पाती और प्रेत योनि में भटकती रहती है। ये आत्माएं अक्सर अपने परिजनों के घरों में प्रवेश करती हैं, क्योंकि वो अपने परिवार से एक अजीब सा लगाव रखती हैं। लेकिन इनका प्रभाव हमेशा नकारात्मक ही होता है। ये आत्माएं न केवल घर के वातावरण को खराब करती हैं, बल्कि परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य, धन और सुख शांति को भी नष्ट कर सकती है। ऐसे स्थिति में गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि हमें डरने की बजाय इन संकेतों को समझना चाहिए और समय रहते उचित उपाय करना चाहिए।
ये उपाय न केवल प्रीत आत्माओं को शांत करती है, बल्कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं। गरुड़ पुराण के इन संकेतों और उपायों को जानने के बाद ये स्पष्ट है दोस्तों कि हमारे जीवन में कुछ भी संयोगवश तो नहीं होता। यदि आपके घर में कोई असामान्य घटना हो रही है, सपने आपको परेशान कर रही हैं या परिवार में अचानक समस्याएं बढ़ रही हैं, तो ये समय है सतर्क होने का। इन संकेतों को अनदेखा ना करें, क्योंकि ये आपके और आपके परिवार के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो मित्रों, ये थी आज के वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही आप भूत प्रेत को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।